टू माई स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे गणित एनसीईआरटी कक्षा 10 की जो बुक है ना उसका पूरा सूत्र एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। और प्यारे बच्चों, जब आप बोर्ड एग्जाम में जाते हो तो सोचिए, जब आपके पास पेन कलम ही ना हो, पेन पेंसिल कलम ही ना हो, तो गणित का आप परीक्षा कैसे पास करोगे। उसी तरह से यदि आप फॉर्मूला ही नहीं रटे हो, फॉर्मूला पर ही कमांड नहीं है प्यारे बच्चों, तब आप कैसे कर पाओगे। इसलिए यह वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को पूरे अंत तक प्यारे बच्चों देखते हो ना तो 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि गणित का जो मूल निचोड़ है वह फार्मूला ही होता है। जिस बच्चे का फार्मूला क्लियर है हो गया, उसको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम भी बचाना है। वास्तविक संख्या रियल नंबर से, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो भाई जिसे P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा, जहां P और Q पूर्णांक तो होगा लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा। ये आप लोग सीख लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के तरफ में, और पूरा फॉर्मूला हम लेकर के आ गए हैं। एक वीडियो एकदम जो है महामैराथन गणित की वीडियो है फॉर्मूला वाली। अपरिमेय संख्या जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह अपरिमेय है, जहां P और Q तो पूर्णांक हो गए और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ एक बात ये भी समझिए, ये जो है ना अंडर रूट में जरूर दिखेंगी, और अंडर रूट में जिसका मान नहीं दिखता है वह अपरिमेय होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है पाई भी एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। अब आगे आपका सूत्र है HCF और एलसीएम से संबंधित सूत्र है। लसअ का सूत्र क्या है? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या से गुणा कराइए और मसअ से भाग दीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाटा में मसअ। लसअ का सूत्र क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। लसअ गुणे मसअ का यह सूत्र होता है एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या होगा लसअ में मसअ से गुणा कराइए, दूसरी संख्या से भाग दीजिए, ठीक है। मसअ क्या होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाटा में लसअ, और दूसरी संख्या क्या होगा? लसअ गुणे मसअ बाटा में पहली संख्या। तो एक जगह यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आपको जरूरत है इसका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अब यह क्या कहता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्यारे बच्चों क्या है? तो A बराबर BQ प्लस R है। BQ प्लस R है, जहां जो R होगा 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से क्या होगा? छोटा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं, अब चलेंगे हम पोलिनोमियल के तरफ, बहुपद के तरफ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, बहुपद में सबसे पहला है रैखिक बहुपद, और बहुपद का स्वरूप देखिए प्यारे बच्चों। Px बराबर क्या होता है? Ax प्लस बी, जहां A नॉट इक्वल टू 0, कभी भी A का वैल्यू आपका 0 नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। और एक बात और समझिए, Px का शून्यक 1 होता है और वह क्या होता है? माइनस बी बटा में A, यानी कि अचर पद बटा में x का गुणांक, यहाँ हो जाएगा माइनस का b माइनस अचर पद बटा में x का गुणांक a हो जाएगा। अब चलिए हम लोग द्विघात बहुपद की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें दो घात हो। आप लोगों का यहाँ से परिभाषा भी याद हो गया। और द्विघात बहुपद का जो ये फॉर्मेट है क्या है? तो फॉर्मेट होता है px बराबर, प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा भी गया है, px बराबर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी a का कभी भी मान 0 नहीं होगा और c कांस्टेंट होगा। देखिए, अब हम लोग शून्य कैसे? शून्य होंगे अल्फा और बीटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, इसका फॉर्मूला होता है। और शून्य का योगफल क्या होता है ये आपको निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में a, यानी कि माइनस का ये जो अचर पद बटा में x का गुणांक जो है हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपका सी नंबर है शून्यकों का गुणनफल, c बटा में a अचर बटा में x का गुणांक, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू अल्फा माइनस x बीटा माइनस
x होता है। अब चलिए त्रिघात बहुपद के लिए आप लोग समझ लीजिए, त्रिघात बहुपद का फॉर्मेट क्या है। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मेट है px बराबर प्यारे बच्चों ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, जहां पे a नॉट इजिकल टू 0 होगा और इसके 3 शून्यक होंगे अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा किसके होते बराबर होता है, तो माइनस बी बटा में एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे लग जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का इक्वल टू का हो जाएगा सी बटा में एक्स, यानी एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक। तो एक एक बात समझिए। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ लीजिए। लिखिए, किसी समीकरण में उपस्थित दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं यदि और केवल यदि आपका ए एक्स प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 हो, जहां ए और बी कभी भी 0 के बराबर ना हो। ठीक है, अब यहां दिया है कि ए बी सी अचर होंगे और एक्स और वाई प्यारे बच्चों ये जो होगा चर होगा। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखिए एक एक बात समझिए। रैखिक समीकरण का लेखा चित्र एक सरल रेखा में होता है, याद कर लेना है। और x बराबर c, जहां c अचर है, का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। y बराबर c, जहां c अचर होगा तब आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। ये याद करना है। x बराबर 0 का आलेख y अक्ष है, ठीक है, और y बराबर 0 का आलेख x अक्ष है। ये भी आपको याद कर लेना है प्यारे बच्चे, एक एक बात समझते चलिए। अब आगे है रैखिक समीकरण का हल विधि। रैखिक समीकरण का हल करने के लिए विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित गुणन विधि, ग्राफिक्स आलेख विधि और तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इतने ही विधि जो प्यारे बच्चों है ना लगाया जाता है हल करने के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हमारा प्यारे बच्चों है आ जाता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए कह रहा है कि चर x में समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को एक प्रकार का द्विघात समीकरण कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 को एक प्रकार का द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसके मूलों की प्रकृति क्या होती है ये भी आपको याद करना है। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो यदि भी विभक्त कर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, ये आपका विभक्तिकर का फॉर्मूला भी होता है। डी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। ये आपको याद करना है, ठीक है। और द्विघात समीकरण का हम लोग मूल कैसे निकाल सकते हैं, x का मान तो माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट में ये हो रहेगा बी स्क्वायर बाटा में 4ac अब बाटा में 2a हो जाएगा। यहाँ से आपको x का जब भी मान निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा में 2a हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो मूल आपका वास्तविक होगा और समान होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac से 0 अब बड़ा होगा तो मूल काल्पनिक हो जाएगा। कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। ये बात आपको याद रखना है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस बी बटा में माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक फॉर्मूला का सूत्र होता है मूलों का योगफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मूलों का गुणनफल का चर्चा होता है। किसका चर्चा होता है प्यारे बच्चों, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए अक्षर बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको याद करना है। महामैराथन की वीडियो है, मैं आपके लिए बिल्कुल चिल्ला करके समझा करके पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ से आपको फायदा होगा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण आप कैसे बनाते हो प्यारे बच्चों, जब आपका अल्फा बीटा पता हो तो यहाँ लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से लग जाएगा प्यारे बच्चों ये एक्स और प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ से आप द्विघात समीकरण प्राप्त कर लोगे जब आपके पास मूल प्राप्त हो। चलिए अंक गणित के फॉर्मूले क्या होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बी बराबर है तो बी स्क्वायर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इस तरह से अंकगणित के ये फॉर्मूले हैं। आप चाहिए तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में पूरे व्याख्या करना संभव नहीं है प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं घात और घातांक से संबंधित फॉर्मूला जो हमको फायदा करता है। p के घात m है, p के घात n है, तो घात में घात जोड़ना है। और यदि p के घात m है, भागा का करना है, p के घात n है, तो p घात में से घात को घटाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब p के पावर m के पावर n है तो इसके घात में गुणा होगा, और p का घात यदि माइनस m है, किसी का घात माइनस m है, तो वह बटा में उसका घात जो है पावर में प्लस हो जाता है जब बटा में जाता है, तो ठीक है। और किसी का भी पावर यदि 1 हो तो उसका मतलब होता है वही, और किसी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ये बात आपको भी याद करना है। तो घातांक वाले भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी ये इसका चर्चा किया गया है। अब ऐसे फॉर्मूला का क्लास सत्रीक जब होता है तो इससे देखिए समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, और हम लोग पढ़ते हैं समांतर श्रेणी का फॉर्मूला जो है एनवा पद कैसे निकालता है। ए एन बराबर होता है ए माइनस एन माइनस 1 इंटू का डी, ये एनवा पद का निकालने का फॉर्मूला है। प्रथम पद होता है प्रथम पद माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और एपी के प्रथम एन पदों का योगफल क्या होता है, एस एन का हम चर्चा कर देते हैं। तो एन बटा में 2 दूसरे कोष्टक में होता है 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। प्यारे बच्चों ये देखिए आपको यहाँ पर भी लिखा गया है, अर्थात एस एन प्राप्त करना होता है तो एन बटा में 2a प्लस ए एन, एनवा पद भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको दिया गया है, और एल यहाँ एल है तो एल जो है अंतिम पद है। ये भी फॉर्मूला आपको यहाँ से देख लेना है। अब चलिए निर्देशांक ज्यामिति का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग देखते हैं। चतुर्थांश का चिन्ह कैसा होता है, तो प्रथम पद में आल पॉजिटिव होता है, सभी लोग प्लस वाले रहेंगे, ये बात आपको याद करना है। और द्वितीय में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, x जो है पॉजिटिव होगा और y जो होगा x जो है निगेटिव होगा, y जो है पॉजिटिव होगा। तृतीय पद में दोनों निगेटिव होंगे, और चतुर्थ में आपका x प्लस जो है पॉजिटिव होगा और y जो वाला निगेटिव होगा। दूरी का सूत्र ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, करणी में ये लग जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो x1 प्लस x2 बटा में 2, और यहाँ पर कामा लग जाएगा, ठीक है। और दूसरे यहाँ फिर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इस बात को देख लीजिएगा। चलिए अब विभाजन का सूत्र क्या है, जब x निकालना है तब आपके लिए यह फॉर्मूला लिखा गया है, और जब y निकालना है तब इसके लिए फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है। तो विभाजन का फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, ठीक ना। m1x2 होता है यहाँ पे m1x2 प्लस n1x1 दिया है ना। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला गलत हो सकता है कि टाइप हुआ हो, आप यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, एक ही फॉर्मूला है। अब त्रिभुज का सूत्र निकालना है, त्रिभुज ABC का फॉर्मूला, तो 1 बटा में 2x1 y2 माइनस y3, उसके बाद x2 y3 माइनस y1, और उसके बाद x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला याद करिएगा। 123 1 2 3, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़िएगा तो 2 3 1, उसके बाद फिर वहाँ से आइएगा तो 2 1 2 1 2, ठीक है। 312 231 और 123, ये याद करना है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो त्रिकोणमिति फॉर्मूला आ जाता है प्यारे बच्चों। त्रिकोणमिति फॉर्मूला में क्या होता है आपको याद करना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। इसका एक ट्रिक भी बनता है लाल बटा में कका, ये एकदम ट्रिक आपको याद करना है। लंब बटा में कर्ण ये साइन थीटा हो जाएगा, ये आधार बटा में कौन है, ये कास थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा टैन थीटा, क्या हो जाएगा, टैन थीटा लंब बटा में आधार। तो ये आपको याद करके जाना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस होगा। कास थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण यानी कि बेस बटा में हाइपोटेनस होता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, टैन थीटा की बारी आती है। तो टैन थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में 18 परपेंडिकुलर बटा में बेस, और काट थीटा बराबर
होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि बेस बटा में परपेंडिकुलर। सीधा अब इसका उल्टा होना चालू हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा में आधार हाइपोटेनस बटा में बेस, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कर्ण बटा में लंब हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर। अब त्रिकोणमितीय बीचों के अनुपात हम लोग करते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, और अपोजिट में गुणा कराओगे तो आ जाएगा 1। साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा, कास थीटा इंटू सेक थीटा तो 1 आ जाएगा। जब यही आप कास थीटा निकालेंगे तो 1 बटा में सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर 1 बटा में कास थीटा हो जाता है। टैन थीटा इंटू काट थीटा कराएंगे तो 1 आएगा। और प्यारे बच्चों टैन थीटा बराबर होता है 1 बटा में काट थीटा बराबर 1 बटा में टैन थीटा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कास थीटा, और काट थीटा का यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है तो कास थीटा बटा में साइन थीटा। इसका आप लोग जरूर कल प्रयोग पड़ेगा। कल यानी कि एक आने वाला जो है 1 तारीख है उसका बहुत जो इसका प्रयोग होगा टैन थीटा का, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाएगा काट थीटा का कास थीटा बटा में साइन थीटा। तो ये गणित का पूरा फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए इस फॉर्मूले वाले वीडियो को, और आप भी उनसे फायदा उठाइए। ठीक है, देखिए अब हम लोगों का जो है संकेतांक होता है 0 अंश पाई 30 अंश को हम लोग लिखते हैं पाई बटा में 6। पाई का मान होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में आप भाग देंगे 6 से तो आ जाएगा 30 डिग्री। यही आपको पाई बटा 4, पाई बटा में ये हो जाएगा 3, और पाई बटा में 2। इस तरह से इसका त्रिकोणमिति टेबल आपको देखिए हम कैसे बनवा देते हैं। ट्रिक आपको बनाना है, ट्रिक एकदम बात समझिए, ट्रिक ठीक ना। ट्रिक ये कितने अंश का है, तो ये प्यारे बच्चों 0 अंश का ये मान है, 0 अंश वाले का मान है, 30 अंश वाले का मान है, और ये प्यारे बच्चों जो आपका मान है 45 अंश वाले का मान है, और ये प्यारे बच्चों है 60 अंश का मान, और ये है 90 अंश का मान। ट्रिक क्या लगाना है, तो 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिखना है, सबको जो करनी कर देना है, करनी करके वर्गमूल निकालिए और वर्गमूल निकाल करके छाप दीजिए। 0 बटा में 4, 0 बटा में 4 ये प्यारे बच्चों 0 ही होगा करणी में, और करणी में जब 0 होगा तो आपको यहाँ पे 0 भरना है। तो साइन का मान ये 1 बटा में 4 है, तो 1 बटा में इसका आप वर्गमूल निकालिए, 1 बटा 4 करणी में 1 बटा 4 का मान हो जाएगा 1 बटा में 2। आप वर्गमूल निकालना जानते होंगे, तो यहाँ 1 बटा में 2, 1 बटा में अंडर रूट में ये 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट में 3/2, और ये 1 हो जाएगा। इसी को आप अपोजिट करेंगे तो कास का प्राप्त हो जाता है प्यारे बच्चों, और कास का अब साइन में कास से भाग दीजिएगा तो टैन का प्राप्त हो जाएगा। और देखिए टैन का अपोजिट करिएगा, इसका आप अपोजिट करिएगा तो काट मिलेगा। ठीक है, और कास का अपोजिट करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका सेक। ठीक ना, और साइन का अपोजिट कर दिया जाएगा तो 1 बटा में कोसेक आ जाएगा। इस तरह से पीरियोडिक टेबल जो है ये आप लोग याद करके जाइएगा। अन्य त्रिकोणमितीय फॉर्मूला में याद करना है, साइन 90 माइनस थीटा का जो मान होता है कास थीटा होता है, कास 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा का मान होता है काट थीटा होता है। यानी कि 90 माइनस थीटा पर ये लोग बदल रहा है, साइन कास कास साइन में, और टैन काट में, तो कोसेक सेक में बदलेगा। ठीक है, सेक है जो है कोसेक में बदलेगा, काट जो है काट 90 माइनस थीटा जो है टैन थीटा होता है। अब एक फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट वाला, ये फॉर्मूला याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर प्यारे बच्चों 1 होता है, यहाँ छपा भी गया है। ठीक है, तो एकदम फॉर्मूला याद करके जाइएगा। ठीक ना, ये छोड़ करके नहीं आना है प्यारे बच्चों, नहीं तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आप छोड़ करके कैसे आ जाएंगे। पढ़ने वाले बच्चे छोड़ते नहीं है, हर क्वेश्चन को हल करिएगा चाहे वो आए या ना आए। सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर का थीटा, टैन स्क्वायर का थीटा ये फॉर्मूला है। और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर का थीटा। तो ये वाला आपको फॉर्मूला भी हमने बता दिया, 3 फॉर्मूले। अब हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रमिति के फॉर्मूले प्यारे बच्चों। मेंसुरेशन बहुत जरूरी है। वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे छपवाए हैं हम, देखिए इसको लिखना है। वृत्त की त्रिज्या जो आर होती है अंडर रूट में क्षेत्रफल बटा में पाई हो जाएगा, और वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल होता है पाई अंडर रूट में कैपिटल आर का स्क्वायर बटा माइनस आर स्मॉल आर का स्क्वायर। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है पाई आर कोष्ठ में 2 प्लस आर। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1 बटा का
टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। जब पूरा का होता है पाई आर स्क्वायर, पूरा का तो आधा का हो जाएगा 1/2। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये आपसे हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। थीटा बटा में 360 मैं लिख भी दे रहा हूँ और इसको बता भी दे रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई आप कैसे निकालेंगे? चाप की लंबाई तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा में 360 गुणे 2 पाई आर। थीटा बटा में 360 गुणे 2 पाई आर, ये आप फॉर्मूला लगाइए। त्रिज्य खंड की परिमिति या निकालना है तो ये हो जाएगा 2r कोष्ट में पाई आर थीटा बटा में 180, यहाँ ध्यान देना है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई इंटू थीटा बटा में 360 माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 साइन थीटा, उसके बाद ये हो जाएगा ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बेलन का आयतन क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हमेशा पूछता है, इस बार भी पूछेगा बेलन पर संबंधित। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर होता है, एच प्लस आर है वह। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। एल क्या है? तो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक लंबाई भी कोई बच्चा बोलता है तो बोलने दो, कोई बात नहीं, याद करके जाओ। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर, पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर। और आर क्या है? तो शंकु का जो है आधार त्रिज्या है। आप लोग इस बात को याद करके जाइएगा। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई ये आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कहीं पर भी आर टू नत पड़िएगा। गोला का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों? तो 4/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा गोला का आयतन। गोलीय सेल का आयतन क्या होगा? तो 4/3 अब पाई ये है आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, ठीक है। सम बहुभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्णी में 3/4 गुणे का भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। उसके बाद सम द्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा? तो 1/4, उसके बाद है 4b अंडर रूट में 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोणीय त्रिभुज इसका कोण जब बराबर होता है वो 1/एरिया क्षेत्रफल बोलना है, एरिया बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये मैं बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, एकदम छाप करके जाओ। घन का आयतन भुजा क्यू, भुजा गुणे भुजा, इसी को बोलते हैं ए क्यू। ए क्या है? ए हमारे प्यारे बच्चों भुजा है, ए बराबर हो जाएगा भुजा। अब घन का परिमाप जो है 4a स्क्वायर होता है घन का परिमाप। यहाँ आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। एक बात मैंने बता दिया, आयत का विकर्ण क्या होगा? तो करणी में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, करणी में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा वर्ग का परिमाप होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा का स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण होता है 1 भुजा गुणे √2, यानी कि √2 गुणे भुजा। ये किसका विकर्ण है? तो वर्ग का। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब सांख्यिकी के फॉर्मूला आपको बताना है प्यारे बच्चों। देखिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस का CF बाटा में हो जाएगा F इंटू H, जहाँ पे L क्या होता है यह दर्शाया गया है मध्यक की निम्न सीमा, N जो है प्रेक्षकों की संख्या, CF जो है मध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग वाले की संचयी बारंबारता होती है, ये आपको लिखना है। अब F यहाँ पर क्या था? तो मध्यक वर्ग का बारंबारता था। F क्या था? तो CF यहाँ होता है ना, तो यहाँ पर F क्या है? तो मध्यक वर्ग की बारंबारता। और H क्या होता है? तो वर्गमाप होता है। और बहुलक आप कैसे निकाल सकते हैं? तो L + F1 माइनस FO बटा में 2 F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर एक एक बात को बताया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L है, F1 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। H क्या है? तो बहुलक वर्ग के अंतराल का अंतर। और उसके बाद माध्य क्या होगा? तो सिग्मा x बटा में n कहा गया है, जहां माध्य अवलोकन का कुल योग बटा में अवलोकन की कुल संख्या, तो ये संख्या ये माध्य का होता है। अब परिक्ता का फॉर्मूला आपको याद करना है, PA + PA डॉट यानी कि बराबर A होता है, यानी कि
जहाँ ए कोई घटना है और ए डैश इसकी पूरा घटना होता है। घटना के कुल अनुयोग संयोग का अनुपात अनुकूलन संयोगा अनुपात होता है। घटना जो होगा उसका बटा में घटना जो नहीं होगा उसका। उसके बाद प्रतिकूल घटना का होगा, जो घटना नहीं होगा उसका, और जो बटा में टोटल होगा उसका। यदि घटना का अनुकूल संयोगानुपात ए रेशियो बी हो तो पीई बराबर होता है ए बटा में ए प्लस बी, ये आपको बताना है। यदि घटना ई का प्रतिकूल संयोग ए बटा में बी हो, प्रतिकूल संयोग ये अनुकूल संयोग था, तो पीई बराबर होता है बी बटा में ए प्लस ए। अब पीई प्लस पी ई डैश बराबर 1, पी डैश बराबर 1। उसके बाद यदि किसी प्रतिदर्श समिष्टि एस में ए प्लस बी प्लस सी 3 घटनाएं हो तो पी यूनियन बी यूनियन सी इजकल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी, पी इंटरसेक्शन बी माइनस पी, पी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देख लीजिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने इतना सारा जो है पेपर को बढ़िया से छपवा करके पढ़ाया है। अगर यह सारे फार्मूले आपको बढ़िया लगे हैं, अच्छे लगे हैं, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। पूरे बुक का और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अक्षय क्लासेस को सब्सक्राइब कर करके और बेल आइकन वाला घंटी दबा दीजिए। प्यारे बच्चों, कम से कम 1 के लाइक आप लोग करवा दीजिए।